बिना रिजल्ट देखे खुद को गोली मार ली। बताइए, ये होनहार लड़का और खुद को गोली मारकर अपनी जान दे, जबकि रिजल्ट अभी आया नहीं था। रिजल्ट नहीं आया था, आंसर शीट आई। 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान ने कहा था, आपका दिमाग कोई प्रेशर कुकर नहीं, ज्यादा प्रेशर बनाओगे तो फट जाएगा। अक्सर आपको खबर दिखाता हूं, बच्चों से बार बार कहता हूं, एक परीक्षा आपका जीवन तय नहीं करती। बच्चों, एक परीक्षा में आपके कम नंबर आ भी गए हैं तो आपको यह नहीं सोचना है कि सब खत्म हो गया है और अब क्या करूंगा जीवन में। एक परीक्षा मात्र, क्यों सोचना है? ऐसा नहीं सोचना। परीक्षा में कम नंबर आ जाने से अगर बच्चा खुदकुशी कर ले रहा है तो घर वालों को भी एक बार सोचना जरूर चाहिए कि आपने बच्चे को घर पर क्या माहौल दिया। इस खबर पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार ऐसा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। खबर बता देता हूं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का पूरा मामला है। ग्वालियर के शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाले निखिल प्रताप राठौर ने नीट की आंसर शीट देखने के बाद आत्महत्या कर ली। निखिल ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घर वालों ने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो भागकर निखिल के कमरे में पहुंचे। कमरे में निखिल खून से लथपथ पड़ा हुआ। घर वाले उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निखिल के नीट एग्जाम का भी रिजल्ट भी नहीं आया था। केवल आंसर शीट से ही रिजल्ट का अंदाजा लगाकर निखिल ने अपनी जान दी। सुनिए पुलिस का कहना। कल ये मामला रिपोर्ट हुआ है। इसमें एक 18 वर्षीय छात्र है। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि कल नीट परीक्षा की जो की होती आंसर की जारी हुई थी और आंसर की को जब उस स्टूडेंट ने अपने मोबाइल फ़ोन में चेक किया तो संभवतः उसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए। तो उस मानसिक स्थिति में उसके द्वारा अपने पिता का जो लाइसेंसी पिस्टल थी उससे सुसाइड किया गया है। ये रिपोर्ट घर वालों के द्वारा ही की गई है, ये फैक्ट बताए गए हैं, लेकिन अभी सारे जो चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं उनकी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि नीट की परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं घोषित हुआ है। घर वालों के मुताबिक मंगलवार को नीट एंट्रेंस एग्जाम की आंसर शीट जारी हुई थी। आंसर शीट जारी होने के बाद घर वालों ने निखिल से नंबर पूछे, लेकिन आंसर शीट के मुताबिक कम नंबर की वजह से निखिल मानसिक तनाव में आ गया और उसने नीचे वाले कमरे में जाकर पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घर वालों ने यह भी बताया कि निखिल पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है आपको सुना चुका हूं। निखिल का नीट का रिजल्ट तो अभी नहीं आया था, उससे पहले ही निखिल इस दुनिया से चला गया। निखिल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सोचिए, किसी का लड़का अगर इसलिए खुदकुशी कर ले कि वो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो माता पिता को लगेगा ना, काश बात कर लिए होते। विस्तार न्यूज निखिल के घर भी पहुंचा। निखिल के घर से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। ग्वालियर में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। नीट एग्जाम की आंसर शीट देखकर एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। 18 वर्षीय छात्र निखिल प्रताप सिंह राठौर उनका नाम था। ये कल 6 बजे की है, 6 साढ़े 6 बजे की है। तो हम ऊपर जब गए तो गेट बंद कर रखे थे उसने। तो अंदर गए, देखा उसने अपनी सुसाइड कर रखी थी। क्या नीट की आंसर शीट आई थी, उसने देखी थी? हमें तो बोला पासवर्ड और वो ला के दे दो नीचे सब। हमें एक लिए नहीं, उसने देख ली थी या नहीं देखी थी कंप्यूटर पे। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज कल भी बड़ा खुश दिल था, कुछ था, कोई हमें एहसास नहीं हुआ। बोला पापा बनाना शेक बनाओ, बनाना शेक बनाया, पिया आराम से, कोई नहीं लगा हमें ऐसा। जो फर्स्ट टाइम ये डमी शीट और ये आंसर शीट 2 तरीके की चली हैं, इसमें ही हमारे बच्चे की गलती ये हो गई कि उसने डमी शीट में फुल आंसर भर लिए और ओरिजिनल शीट अपनी छोड़ दी और जमा दोनों हो गई इस बार। अगर एक शीट मिल जाती तो उसको रिमाइंडर रहता। तो बस यही कुछ उसके डिसीजन रहा, नहीं तो वो तो अगर उसको ऐसा कुछ कदम ही उठाना था तो 5 तारीख को जिस दिन एग्जाम दे के आया उसी दिन ले लेता। सबसे बड़ा बात तो ये है कि बच्चों को माँ बाप के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बच्चे एकदम अलग अलग हो रहे हैं माँ बाप से, सबसे बड़ा रीज़न मुझे तो ये लगता है।
पढ़ाई के दबाव या कम नंबर की वजह से जान देने वाला निखिल इकलौता छात्र नहीं है, बल्कि हर साल देश भर में कई छात्र केवल पढ़ाई के दबाव में जान देते हैं। कितने जान देते हैं आपको पता है? चलिए बता देता हूं, देखिए ध्यान से। IC3 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा सुसाइड मजदूर करते हैं। अगर आंकड़ों की बात करूं तो सुसाइड करने वालों में दैनिक मजदूरों की संख्या 25.6% है। सुसाइड के मामलों में दूसरे नंबर पर गृहिणी है, मतलब घर में रहने वाली पत्नियां। सुसाइड करने वालों में गृहिणियों की संख्या करीब 14.1% है। इस श्रेणी में तीसरे नंबर पर बिजनेसमैन हैं, जिनका आंकड़ा 12.3% है, और देश में सुसाइड करने वालों में 9.7% नौकरी पेशा लोग हैं और बेरोजगार 8.4% हैं। लेकिन अगर छात्रों की बात करूं तो सुसाइड करने वालों में 8% छात्र हैं और 6.6% किसान हैं। मतलब देश में खुदकुशी करने वालों में किसानों से भी ज्यादा छात्र हैं। आखिर वो कौन सी स्थिति होती है जिस स्थिति में पहुंचकर छात्र सुसाइड करने का सोचने लगता है? हमने इस बात को एक्सपर्ट से समझने का भी प्रयास किया। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, सुनिए। सुसाइड के पीछे जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है कि बच्चे को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। दूसरा, जो उसने सपने संजा रखे हैं, चाहे वो माता पिता के द्वारा दिए गए सपने हों या खुद और पारिवारिक चीज़ों को देखते हुए सपने हों, उन सपनों को जब धुंधला हुआ देखता है बच्चा तो घबराने लगता है। तीसरी बात यह है कि अगर बच्चे ने सच में पढ़ाई नहीं की है और अपना समय कहीं और व्यतीत किया है तो भी बच्चा एग्ज़ाम से घबराने लगता है। एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से दबाव में आता है। इस खबर को बहुत विस्तार से क्यों दिखा रहा हूं? आप सोच रहे होंगे एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, इतनी देर तक क्यों इस खबर को बता रहे हो? ये बहुत बड़ी खबर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना चाहता है तो वो कुछ और भी चाहता होगा। मरना किसी की प्राथमिकता नहीं हो सकती, याद रखना। अगर कोई जा रहा है अपनी जान देने तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। इसलिए आप जो चाहते हैं वो करें। एक बार प्रयास जरूर करें, 2 बार करें, 10 बार प्रयास करें, लेकिन खुदकुशी ना करें। सब कुछ खत्म हो जाता है और आपके पीछे आपके माँ बाप, आपका परिवार जीते जी हर दिन मरता है। जिंदा रहकर सब कुछ पाया जा सकता है, मरकर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, संवाद में कमी नहीं होनी चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। कई बार आपको लग सकता है, कई बार आपको यह लग सकता है कि मैं ये बोलूं तो कहीं सामने वाला बुरा तो नहीं मानेगा। मानने दीजिए, बुरा ही तो मानेगा। हो सकता है समाधान निकल जाए। इसलिए बातचीत बहुत ज्यादा करना चाहिए। बातचीत से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकल जाता है। किसी की जान चली जाती है तो कुछ नहीं बचता।